गणेश, अब तुम गीली मिट्टी के साथ क्रीड़ा कर रहे हो। तुम करना क्या चाहते हो? कुछ समझाओगे मुझे? आप शीघ्र ही सब कुछ समझ जाएंगे भैया। बस थोड़ी अवधि के लिए मेरा और साथ दीजिए आप। चलिए, हमें शीघ्र ही यहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ओह, तो ये आरंभ है तुम्हारी योजना का। हमें उन दोनों का अंत कर देना चाहिए। शांत हो जाओ वृंदा, शांत हो जाओ वृंदा। शिव पुत्र समझ चुके हैं, उनकी पिता की सत्ता का समय अब समाप्त हुआ। शरणागत बने हैं हमारे, प्रसन्न हुआ। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुआ। और तुम्हें भी प्रसन्न होना चाहिए। उनके हमारे शरण में आने से तो प्रमाणित हो चुके हैं कि सृष्टि में एकमात्र भगवान मैं, शक्ति तुम। अब शीघ्र अतिशीघ्र समस्त संसार में मेरे नाम का जाप होगा। सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। बलश्रेष्ठ, ये क्या हो रहा है? ये मंत्र मेरे कैलाश पर शिव के नाम का जाप कौन कर रहा है दुस्साहस? शिवाय। बलश्रेष्ठ, ये स्वर तो भवन के भीतर से आ रहा है। कोई भीतर ही हमारे साथ घात कर रहा है। कला भी सहन नहीं करूंगा। मेरे भवन में मेरे विरोधी के मंत्रों का जाप मृत्यु निकट है उसकी। मसल कर रख दूंगा अभी की अभी। कहां से आ रहा है स्वर? ओम शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसी कक्ष के भीतर से आ रहा है स्वर। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। मैंने आपसे कहा था बलश्रेष्ठ कि इन शिव पुत्रों पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि इन पर विश्वास में भी विष का ही वास है। और इसी विष के बीज ये शिव मंत्र का जाप करके बो रहे हैं। बलश्रेष्ठ, ये आपकी प्रभुता, आपकी सत्ता के प्रति अविश्वास जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उचित कह रही हो वृंदा। विष दंश के समान प्रतीत हो रहा है मुझे स्वर। सपोले अवश्य मुझे यहाँ टसने का विचार लेकर आए हैं। बंद करो इस शिव के मंत्र का जाप अभी की अभी। मेरे कैलाश में शिव का नाम लेने की अनुमति नहीं। इसे रोको अभी की अभी। बलश्रेष्ठ, ये ऐसे नहीं मानेंगे। आपके आदेश की ऐसी अवमानना के लिए इन्हें कठोर से कठोर दंड दीजिए। दूंगा,
उचित दंड दूंगा इन्हें। इस दुष्ट गजमुख गणेश के कान खींच कर खड़ा करता हूँ। शिव मंत्र का जाप करना तो क्या, उसे सुनना भी भूल जाएगा। शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय ओम नमः गणेश को स्पर्श करने की भूल भी मत करना जलंधर। जलंधर, तुम्हारा हाथ पुनः आगे बढ़ा तो उसका दुष्परिणाम सह नहीं सकोगे तुम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। अरे श्रेष्ठ, आप रुक क्यों गए? ये गणेश अभी भी उस शिव का मंत्र जपे जा रहा है। आप इसे दंडित करने में झिझक क्यों रहे हैं? संकोच का तो कोई स्थान ही नहीं। दंडित तो अवश्य करूंगा इस गजमुख बालक को, अभी की अभी। ओम नमः शिवाय। भैया, अरे चिंता मत करो गणेश, मैं अधिक कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो मात्र इन्हें घंटी ध्वनित करने का अवसर प्रदान कर रहा था। घंटी तो ध्वनित हो चुकी है दुस्साहसी शिवपुत्र। तुम्हारे संकट के आरंभ की घंटी। उचित किया गणेश जो तुमने अपने भ्राता को रोक दिया, अन्यथा तुम्हारे साथ साथ इसके भी कान खींचता, धकेल के अपने भवन से बाहर कर देता, अपने कैलाश से। अभी क्या भी। जलंधर जी, हिंसा से कभी किसी समस्या का समाधान कहाँ हुआ है? इस प्रकार उत्तेजित होकर भीतर आने के स्थान पर यदि आप यहाँ शांति से आते, हमारे साथ बैठकर शिव मंत्र का जाप सुनते, तो निश्चित ही आपका क्रोध शांत हो जाता। तभी के तभी। इतना दुस्साहस। मैं भगवान जलंधर तुम्हारे मुख से ओम जलंधराय नमः का जाप सुनने के स्थान पर मैं शिव के मंत्र का जाप करूं? अंतिम चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, या तुम्हें तो क्या, किसी को भी शिव का नाम लेने की अनुमति नहीं। किंतु भगवान का नाम लेने में किसी की अनुमति की क्या आवश्यकता है जलंधर जी? बस बस बस, बहुत हुआ बालक। भूल गए हो क्या? मैं तुम्हारा भगवान हूँ। ये मेरा कैलाश है, मेरा निवास है। मेरी अनुमति से तुम यहाँ निवास कर रहे हो, शरणागत हो। किंतु आभार मानने के स्थान पर मेरे ही निवास में उस शिव का नाम ले रहे हो। द्रोही हो तुम। इसका दुष्परिणाम तुम दोनों को भुगतना होगा, और वो भी अभी की अभी। के कारण व्यक्ति अपने वाणी और अंगों से नियंत्रण खो बैठता है, और वही स्पष्ट आपके हाव भाव में भी झलक रहा है। क्या कारण है आपके इस क्रोध का, नवीन भगवान जलंधर जी? नवीन भगवान? नवीन भगवान नहीं, वास्तविक भगवान है सर्वश्रेष्ठ जलंधर। महादेव से भयभीत है क्या? कदाचित महादेव से असुरक्षा का भाव है आपके भीतर, इसीलिए तो आपको बार बार ये जताने और बताने की आवश्यकता पड़ती है कि आप ही वास्तविक भगवान हैं। असुरक्षा का भाव मुझे? हाँ, तो उचित ही तो है। हम महादेव पुत्र यदि अपने पिताजी की पूजा कर रहे हैं तो इसमें आप विचलित क्यों हो रहे हैं? महादेव की पूजा से आपको क्या भय हो सकता है? इन शिवपुत्रों का दुस्साहस तो अपनी सभी सीमाएं लांघ रहा है। जब इन्होंने यहाँ प्रवेश किया था, मुझे तो तभी संदेह हो गया था इन दोनों पर। इन्हें तभी बंदी बना लेना चाहिए था हमें। जब देवताओं ने महादेव को बताया कि आप
आपने स्वयं को वास्तविक भगवान घोषित किया है, तो महादेव तो क्रोधित हुए ही नहीं, वे शांत ही रहे। और उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास से भी कहा कि उनकी वास्तविकता तो सर्वज्ञात है, इसलिए कोई स्वयं को भगवान कहने लगे तो भी इससे उनके सत्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु उनके विपरीत महादेव की पूजा आपको इतना क्रोधित क्यों कर रही है? हाँ हाँ, समझ गया। इन्हें प्रतीत होता है कि यदि कोई महादेव की पूजा करेगा तो ये भगवान नहीं रहेंगे। अर्थात इन्हें तो स्वयं पर विश्वास ही नहीं है। गणेश, बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें असुरक्षित दिखता हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर भयभीत कभी नहीं, किसी से भी नहीं, चाहे वो तुम्हारे महादेव शिव क्यों न हो। सागर की अतल गहराई से सबको परास्त करके बाहर आया हूं मैं, और एक श्रेष्ठ कैलाश का निर्माण ही नहीं किया, अपितु स्वयं को सर्वोच्च भगवान और वृंदा को देवी शक्ति के पद पर आसीन किया। पशु चर्म धारण कर न जाने किसके ध्यान में लीन रहता है तुम्हारा पाखंडी शिव। अब मैं अति शीघ्र उस ढोंगी शिव को उसके स्थान से हटा दूंगा, और तब तुम सभी देवताओं के साथ साथ वो शिव भी मेरी शरण में आकर मेरा अनुयायी बनकर मेरे आदेश का पालन करने पर विवश हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके पश्चात मैं ही सदा सर्वश्रेष्ठ भगवान होऊंगा, वो पाखंडी शिव नहीं। अहंकार जब चरम पर पहुंचता है तो फिर वही पतन का कारण बनता है। इसलिए अब आपके भी पतन का समय आरंभ हो चुका है। पशु चर्म धारण कर ना जाने किसके ध्यान में लीन रहता है तुम्हारा पाखंडी शिव। उसकी तुलना मेरे साथ भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर के साथ, यदि वो स्वयं भगवान है तो किसके ध्यान में लीन रहता है? वे तो निरंतर अपने ही ध्यान में खोए रहते हैं, स्वयं में ही रमे रहते हैं महादेव, क्योंकि वो ही शक्ति और शांति दोनों के ही स्रोत है। इसलिए उनके मुख पर सदा आनंद और संतुष्टि का भाव रहता है। अलौकिक, अद्भुत, परम आनंददायक है महादेव शिव के दर्शन, जो कोटि कोटि जन्मों के कठिन तप के बाद ऋषियों, देवताओं और उनके भक्तों को प्राप्त होता है। सभी उन्हीं से जन्म पाते हैं और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। हम भी यही आस लेकर उनकी साधना रूपी प्रयास कर रहे हैं। किंतु जलंधर जी, आप तो उस उथली नदी के समान हैं, जो छलकती जाती है। अपनी अज्ञानता के कारण अहंकारी बन धीर गंभीर सागर की गहराई को समझे बिना उससे स्पर्धा करने का दुस्साहस करती है, किंतु सागर को प्रभावित नहीं कर सकती। अहंकार और क्रोध जैसी दुष्टता की जननी है अज्ञानता जलंधर जी। यहाँ महादेव पुत्रों से उनको लेकर प्रश्न करना आपकी अज्ञानता का ही लक्षण है। आप उनकी शक्ति, उनकी महिमा से परिचित नहीं, तो प्रथम पूज्य होने के नाते महादेव की वास्तविकता, उनकी महानता से आपका परिचय करवाना मेरा कर्तव्य है। बस करो, हमें तुमसे कुछ भी सुनने या जानने की कोई वृंदा, बोलने दो उसे। इतना जो गुणगान कर रहा उस महादेव का, तो मैं भी तो सुनूं। कौन है ये शिव? क्या विशेष है शिव में, जिसकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ मैं, जिससे कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं मैं? हाँ? क्यों प्रसन्न कर रहे हो इसे? ये जो भी वस्तु है, इसकी पूजा क्यों करते हो तुम? शिवलिंग है ये, इसका कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं, इसलिए एक प्रकार से आपका इन्हें वस्तु बुलाना उचित है, क्योंकि ये अरूपी हैं। भगवान के निर्गुण रूप का प्रतीक है, क्योंकि भगवान का कोई रूप नहीं और उनके अनेकों रूप है।
इसलिए उन्हें किसी एक रूप में कैसे बांधा जा सकता है? किंतु ध्यान से देखने पर एक स्पष्ट आकार, एक रूप भी दिखाई देता है। अर्थात ये एक रूपी भी है, भगवान के सगुण रूप का प्रतीक है, जो उचित भी है, क्योंकि सर्वव्यापी भगवान का वास तो सभी चर अचर जीवों में है, तो इस रूप में क्यों नहीं? जिसे आप वस्तु पुकारते हैं, वास्तविकता में वो महादेव का सबसे पावन, सबसे पवित्र स्वरूप शिवलिंग है। ये तुम्हारे अनुसार ये किसी में भी है, ये रूपी भी है, आरूपी भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, तो अपनी पूजा के लिए यही रूप क्यों चुना इसने? तो सुनिए जलंधर जी, जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, जब ना सूर्य थे, ना चंद्र, ग्रह नक्षत्रों का भी कोई अस्तित्व नहीं था, ना दिवस होता, ना रात्रि, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल का भी कोई चिन्ह नहीं था, सर्वत्र व्याप्त था तो एकमात्र गहन अंधकार। किंतु उस गहन अंधकार में भी एक शून्य रूपी परम शक्ति परमेश्वर निराकार रूप में व्याप्त थे। और जब पुनः सृष्टि की रचना का समय आया, तब उन निराकार परमात्मा ने अपनी लीला से परम पुरुष शिव और उनके साथ शक्ति को प्रकट किया। वो ईश्वर जो अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं, जिनके 5 मुख हैं और जिनका प्रत्येक मुख त्रिनेत्र युक्त है, जिनकी 10 भुजाएं हैं। जो त्रिशूलधारी है, उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर समान श्वेत गौर है। उन्हीं परम पुरुष ईश्वर जगत में शिव, शंभु, महेश्वर और महादेव रूप में विख्यात हैं। और माँ आदि शक्ति अष्टभुजाधारी है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को सुशोभित करते हैं। उनके खुले नेत्र खिले हुए कमल के समान है और उनका मुखमंडल उनके अपार तेज से जगमगाता है। जगत पिता महादेव, माता आदि शक्ति, पिताश्री और माँ, आपको हमारा नमन। मेरी उपस्थिति में उस शिव के प्रति इनकी ये भक्ति, मेरा ऐसा निरादर कदापि सहन नहीं करूंगा मैं। क्या हुआ जलंधर जी? अब समझे आप कि पिताश्री अर्थात शिव जी स्वयं परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं और माता आदि शक्ति के रूप में है उनकी शक्ति। ये है वास्तविक शिव और शक्ति, और ऐसी अद्भुत है उनकी महिमा। तो इसमें कौन सी महानता की बात है? एक प्रकार से मैं भी दिव्य प्रकाश, दिव्य अग्नि, क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ। जलंधर जी, मात्र उत्पन्न होने से कोई भगवान नहीं बनता। सृष्टि की रचना और फिर प्रलय होने तक, सुचारू रूप तक उसका संचालन, और फिर प्रलय के उपरांत पुनः नवीन सृष्टि की रचना, और इसी प्रकार सृष्टि के निर्माण और विघटन के चक्र को स्थापित रखना है भगवान का दायित्व। आप तो मात्र इस मिथ्या कैलाश का निर्माण कर स्वयं को भगवान ही समझने लगे। मिथ्या है मेरा कैलाश? नहीं, मिथ्या है तुम्हारी बातें। अभी तक तो तुमने मुझे ये नहीं बताया कि इसके पीछे कथा क्या है। क्या संबंध है शिवलिंग का शिव से? क्यों कर रहे हो तुम उसकी पूजा? बताओ। अवश्य बताऊंगा जलंधर जी, आपकी जिज्ञासा शांत करूंगा। तो सुनिए, शिवलिंग का संबंध भी सृष्टि की रचना से है। जब परम ब्रह्म परमात्मा ने महादेव को प्रकट किया और उनकी शक्ति से नारी रूपिणी माँ आदि शक्ति प्रकट हुई, तब माता ने प्रभु से सृष्टि की रचना करने को कहा। शिव जी ने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार किया। तब उस समय उनकी शक्ति पुरुष रूप में अवतरित हुई, क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न करने और उसके संचालन का दायित्व निभाने के लिए उन्हें एक अन्य पुरुष की उपस्थिति का भान हुआ। तब श्री हरि नारायण अर्थात विष्णु देव उसी तत्व से
शिव की उसी शक्ति से उत्पन्न हुए जिससे माँ आदि शक्ति प्रकट हुई थी। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोच्च हृदयं शिव यथा शिवमयो विष्णुरेव विष्णुमय शिव यथांतरम न भेदस्यो शिव राघव योस्तथा। अर्थात शिव विष्णु के ही रूप हैं और विष्णु शिव के, दोनों एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं, अर्थात दोनों एक ही हैं। विष्णुदेव, अब आप तप में लीन हो जाइए, क्योंकि तप ही समस्त कार्यों को पूर्ण करने का साधन